नमस्कार डेयरी किसान भाइयों, स्वागत है आपका नागदा डेयरी फार्म पे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जितने भी डेयरी किसान भाई हैं जो ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ होती है इनब्रीडिंग। तो ये इनब्रीडिंग क्या होती है, इसके क्या नुकसान होते हैं और इससे कैसे बचा जाए, इसके लिए क्या कोई ऑनलाइन वेबसाइट है जिसमें आपको पता चल सके कि इनब्रीडिंग का कोई बुल आप जो यूज़ कर रहे हैं उससे इनब्रीडिंग तो नहीं हो रही है, उसके बारे में बताऊंगा। तो ये वीडियो पूरी देखें और आपको मैं बताऊंगा कि कौन से बुल पे कौन सा आप सीमन लगा सकते हैं। कि मान लो आपने स्पाइक की आपके पास बछड़ी है तो उसके कौन सा लगा जाए ताकि आपके इनब्रीडिंग नहीं हो पाए। तो आप ये वीडियो पूरी देखें। सबसे पहले आइए जानते हैं कि इनब्रीडिंग होती क्या है। देखिए, इनब्रीडिंग मतलब आपकी बछड़ी जो है उसकी जो ब्लड लाइन है, उस पर आप जिस भी बुल से क्रॉस कर रहे हैं उसकी जो ब्लड लाइन है उसमें कोई क्लोज रिलेशनशिप तो नहीं है। जैसे हम सिंपल भाषा में ऐसे समझिए, जैसे हमारे हिंदू धर्म में हम शादी करवाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि गोत्र देखते हैं। गोत्र से हम ये पता लगता है कि जो लड़का है और जो लड़की है उसमें कोई भी क्लोज रिलेशन नहीं है, वो एक तरह से भाई बहन या फिर किसी और रिलेशन में उनका कोई भी खून सेम नहीं है। ठीक है। अब एनिमल में बात करें तो ये इनब्रीडिंग हमको अवॉइड करना चाहिए। तो इनब्रीडिंग में कैसे हो गया कि सपोज़ ये जैसे ये बछड़ी है एक, इसके जो बुल जो है उस बुल या फिर इसके जो मतलब बुल के जो पिताजी मतलब इसके दादा परदादा या फिर इसके नाना परनाना, उनमें कोई क्लोज रिलेशन तो नहीं है। या फिर इसको जो बुल लगा है उसका उस बुल के भाई जो भी रहे होंगे, जो भाई बुल है, या फिर वो बुल के बच्चे जो भी हुए होंगे कि उस बुल से किसी कंपनी ने कोई नया बुल एक्सट्रैक्ट किया होगा, वो इसके ना लग जाए। देखिए, इनब्रीडिंग से आपको नुकसान क्या है। एक तो जो भी दूध बढ़ाने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। मतलब जितना दूध दे रही है वो इनब्रीडिंग के बाद कम हो जाता है, मतलब दूध बढ़ता नहीं है। दूसरा, बीमारी काफ़ी ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि इनब्रीडिंग का मेन नुकसान यही है कि दूध ना बढ़ना और बीमारी होना। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे जाएंगे और गूगल पर टाइप करेंगे इनब्रीडिंग डिटेक्टर ABS। जैसे मैंने टाइप करा है अभी, इनब्रीडिंग डिटेक्टर ABS। तो ये जो वेबसाइट आई है genusabsindia.com पे, इसका आप फर्स्ट जो ऑप्शन आएगा इस पर क्लिक करेंगे इनब्रीडिंग डिटेक्टर पे, तो ये इसकी वेबसाइट खुल जाएगी और ये आपको स्क्रीन मिलेगी। इस स्क्रीन पे आप देखिए पिन कोड मांग रहा है आपका, तो मैं अपना पिन कोड लिखूँगा। जैसे मैं लिखता हूँ अभी उदयपुर का। जैसे आप पिन कोड डालेंगे और उधर नीचे जाके आप अपना स्टेट डालेंगे, जैसे राजस्थान, तो ऑटोमेटिक ले लेगा कि उदयपुर है और गिरवा तहसील जो आ रही है। नाम डालिए आप अपना और फ़ोन नंबर डालिए। फिर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ अभी, तो ये आएगा कि योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। फिर आप देखेंगे कि ये ऑप्शंस आ गए, सेलेक्ट योर ब्रीड। तो अभी 2 ही ऑप्शन देती है अपने पास ये, HF और होलिस्टर जर्सी का। तो अब मैंने होलिस्टर इम्पोर्टेड सेलेक्ट किया है। फिर मैं इसमें आप देख सकते हैं चूज़ ब्रीडर कंपनी, मतलब आप कौन सी कंपनी का बुल लगा रहे हैं। जैसे ABS का है, सिमेक्स का है, WWS का है, SAG का है। जैसे मैं अभी इस पर क्लिक करता हूँ, ABS इंडिया के एक बुल पर, ठीक है। अब इसके सारे जितने भी बुल हैं इम्पोर्टेड वो आ जाएंगे। अभी जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ब्रूट पे, ब्रूट कहाँ गया, ये रहा। ब्रूट पे क्लिक किया तो आपको पता पड़ गया कि ब्रूट किसका है, वो मॉन्ट्रेस, एम्बेसी और रोबोस्ट का। तो ये रिकमेंडेड बुल आ गए कि अगर आपकी कोई बछड़ी है जो ब्रूट की है तो उस पर आप मैजिक बुल लगा सकते हैं, ट्रायम्फ लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके नीचे जब आप जाएंगे तो वो है कि अवॉइड मैटिंग विथ दिस साइड्स, मतलब उनसे आपको अवॉइड करना है। अब ये दूसरा सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं अभी स्पाइक लिया, ठीक है। अब ऑप्शन आ गए कि स्पाइक की अगर कोई बछड़ी है तो उसको अपन हैमर लगा सकते हैं, अरमाडा लगा सकते हैं, स्टर्न लगा सकते हैं, लेकिन उनको अपन एटलस, थोर 40-116, 40-120 नहीं लगा सकते, मतलब उनमें कोई क्लोज रिलेशन है, ठीक है। इस तरह आप किसी भी बुल के बारे में, जैसे WWS का भी हनी भी देख लेते हैं अपन, ये रहा हनी भी। इस पर क्लिक करेंगे अपन तो आपको पता पड़ेगा कि हनी बी की अगर कोई बछड़ी है तो उसको अपन स्टर्नर बीस्ट से
क्रॉस करवा सकते हैं। जर्सी के बुल हैं टॉप कंपनीज़ के, उनसे आप पता लगा सकते हैं कि इनब्रीडिंग तो नहीं हो रही है। मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि जितना हो सके आप अपने घर पर भी, आपके डेयरी फार्म पर भी एक डायरी रखें अलग से, और उसको नोट ज़रूर करें। एक डेटा आपके पास रहना चाहिए कि कल को आप सपोज़ गाय बेचते भी हैं सेकंड लैक्टेशन में, थर्ड लैक्टेशन में, तो आपके पास जब डेटा रहेगा तो आपका उसका एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है कि किस किस उसकी माँ की ब्लड लाइन क्या थी, उसका बुल की क्या ब्लड लाइन थी, तो इससे आपको ही बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में काम करना चाहते हैं तो आपको एक डेटा अपने पास रखना रहेगा। ऑनलाइन टूल आपको हेल्प करता है कि इजीली हमको पता पड़ जाए कि इनब्रीडिंग तो नहीं हो रही है। बट जैसे अगर आप कोई ऐसे बुल यूज़ कर रहे हैं जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जैसे बायोफ का एसोपनाओ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो आपको वो रखना पड़ेगा। और आप जिससे भी बुल रहते हैं उनसे एक बार ज़रूर कर लें कि जैसे बायोफ का आयुष बुल की आपके पास कोई बछड़ी है तो आप उसको क्रॉस करवा रहे हैं, तो अगर किसी इम्पोर्टेड से करवा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहीं और लोकली किसी दूसरी इंडिया की किसी और कंपनी से करा रहे तो एक बार ज़रूर उनसे पूछ लीजिए कि क्या इसमें आपकी कंपनी क्या सजेस्ट करती है, तो उससे क्या होगा कि हम इनब्रीडिंग अवॉइड कर पाएंगे। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें, और प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें भी आपसे सीखने का मौका मिले। और ज़रूर हमें सुझाव देवें कि आप नेक्स्ट वीडियो किस के बारे में जानना चाहेंगे, ताकि हम उसके ऊपर वीडियो बना सकें। धन्यवाद।